नमस्कार दोस्तों, यूपी बीएड 2026 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब यूपी से बीएड करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको आपके एडमिशन से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी देंगे और आगे आने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे आपके एडमिशन से रिलेटेड, वो सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल द्वारा। काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी प्रक्रिया है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारा हम आपको देते रहेंगे एडमिशन से रिलेटेड। और अगर आप यूपी से हैं और स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे। मेरा नाम है अवधेश कुमार और ये मेरा मोबाइल नंबर है 9919599066 8090656656। आप इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं एनी टाइम, कभी भी। तो यूपी बीएड का अगर आपने एंट्रेंस दिया है तो जाहिर सी बात है कि आपका रिज़ल्ट आ गया है और अब तक आपने अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा और आप सोच रहे होंगे कि हमें एडमिशन कहाँ पे लेना है। इसके बारे में आप ज़रूर तलाश रहे होंगे कि बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ से हम एडमिशन ले सकें, जिनके द्वारा ले सकें। तो हम आपको यहाँ पे अभी बताने जा रहे हैं कि आपका जो एडमिशन है उसमें क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश हो गया है और आप देख चुके होंगे। अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में एलिजिबल फॉर काउंसलिंग लिखा है तो आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग कराने के लिए, मतलब एडमिशन लेने के लिए। अगर किसी कारणवश आपके स्कोर कार्ड में लिखा है नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग तो आप एडमिशन नहीं ले सकते यूपी के किसी भी कॉलेज से। अगर मान लीजिए कोई आपसे बोलता है कि आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हैं और हम आपका एडमिशन करा देंगे, तो ये टोटली क्या है, फ्रॉड है। और ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एडमिशन वो लीगल नहीं होगा, इलीगल होगा और वो बाद में कभी उसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो कि ये बोलें कि अगर नॉट एलिजिबल है तब भी हम एडमिशन करवा देंगे। तो इस तरह से ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इन सब चीज़ों से आप अवेयर रहिए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आपका लगभग मान चलिए कि 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। और काउंसलिंग जो होगी ये कई चरणों में होगी। पहले क्या होगा कि सपोज दैट मान लीजिए कि फर्स्ट रैंक से लेके सपोज दैट मान लीजिए 20,000 या कुछ भी ऐसे आपसे दिया जाएगा काउंसलिंग शेड्यूल में कि इनकी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में होगी, मतलब पहले शिफ्ट में। फिर उसके बाद आगे की होगी। अब यहाँ पे क्या है कि काउंसलिंग किनको करानी है, तो जिन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए उनको काउंसलिंग कराना होगा। काउंसलिंग की फ़ीस कितनी लगती है, तो 5,750 रुपया ये आपकी काउंसलिंग की फ़ीस लगती है। अगर मान लीजिए कि आपको जो भी कॉलेज आप फिल करते हैं वो कॉलेज नहीं मिला और आप नहीं लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आप क्विट कर सकते हैं। उस केस में आपका 5,000 रुपया रिफंड आता है। और ये कब आएगा इसका कोई भरोसा नहीं है, 2 महीने में आए, 4 महीने में आए, 6 महीने में आए, बट आ जाएगा। ठीक है, तत्काल वापस नहीं आने वाला है ये पैसा। इसके लिए किसी किसी केस में ऐसा होता है कि नहीं भी आता, सालों नहीं आता, तो इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग उन्हीं को कराना है जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या एडेड कॉलेज चाहिए जहाँ पे फ़ी वगैरह कम होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेज अटेंड करनी पड़ेगी, क्लास में जाना पड़ेगा। लगभग मान चलिए 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। साथ में हर प्रैक्टिकल में आपको अपीयर होना होगा, फाइल बनाना होगा, टीचर ट्रेनिंग करनी होगी, मतलब सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो ये सारा चीज़ें हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। जिनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए उन्हें काउंसलिंग नहीं कराना है। अगर मान लीजिए कि आपको काउंसलिंग करा के ही जाना है, किसी को प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग करा के जाना है, तो उस केस में क्या होगा कि आप काउंसलिंग तो करवाएंगे, काउंसलिंग करवाने की जो फ़ी लगेगी 5,750 रुपया ये आपको देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको सीट अलॉट हो गई कॉलेज में, तो उस केस में आपकी जो फ़ी लगनी है, तो देखिए प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ी होती है वो दोनों साल की फ़ीस होती है 82,250 रुपया। ये टोटल फ़ीस लगती है 2 साल में। पहले साल में लगेगा आपका कितना, पहले साल में लगेगा 52,250 रुपया, ये आपका लग जाएगा। ठीक है, दूसरे साल आपकी लगेगी 30,000 रुपया। ठीक, तो इस तरह से आपका टोटल जो खर्चा आएगा वो सिर्फ फीस का आएगा 82,250 अगर आप काउंसलिंग से जाते हैं तो। ठीक है, और अगर काउंसलिंग से नहीं जाते तो क्या प्रक्रिया है, तो उसके लिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है, तो डायरेक्ट एडमिशन में होता क्या है कि जो आपकी काउंसलिंग होती है वो कॉलेज द्वारा किया जाता है। ठीक है, कॉलेज बीयू झांसी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पर 750 रुपया पे करते हैं काउंसलिंग फ़ीस और आपकी काउंसलिंग करते हैं और वहाँ से आपकी सीट अलॉट करते हैं। सीट अगर आपको अलॉट हो जाती है तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा और वो लेटर भी आपको बीयू झांसी की वेबसाइट से ही मिलेगा। तो मान लीजिए आप किसी को पैसा दे दिए हैं और आप नहीं गए एडमिशन कराने और अगला बंदा बोला कि आपका एडमिशन हो गया, तो आप कैसे चेक करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा। तो पहली चीज़ कि
जब काउंसलिंग होगी डायरेक्ट एडमिशन में तो OTP आएगा, ठीक है। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा। अगर आपसे OTP नहीं मांगा गया, किसी भी तरह का कोई OTP नहीं मांगा गया और आपसे बोला गया आपका एडमिशन हो गया, तो ये टोटली फ्रॉड है। इस तरह का कोई एडमिशन नहीं संभव है। तो एडमिशन के लिए डायरेक्ट एडमिशन में भी आपका OTP मस्ट है। OTP आएगी, OTP आप बताएंगे तब जाके वो सीट अलॉट कर पाएंगे। सीट अलॉट हो जाएगी तो उसका जो अलॉटमेंट लेटर है वो BU झांसी की वेबसाइट से मिलेगा। जो वेबसाइट है इसको आप जानते हैं कि क्या है, BUjhansi.ac.in। तो इस वेबसाइट पे जाके आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, स्कोर कार्ड डाउनलोड किया है, वहीं पर ये भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो। अलॉटमेंट लेटर कॉलेज भी प्रिंट कर सकता है और आप भी प्रिंट कर सकते हैं, जब भी आप चाहें आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने से आप लॉगिन करेंगे और आप प्रिंट कर लेंगे उसको। नेक्स्ट उसके बाद जब एडमिशन आपका एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये कॉलेज द्वारा किया जाएगा। जिसको भी आप अगर किसी के माध्यम से एडमिशन कराते हैं तो वो कॉलेज में क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करा लेंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये होती है कि आपको कैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो एडमिशन कहाँ पे लेना है, किस तरह के कॉलेज में लेना है, या एडमिशन लेने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, ये भी देखना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है उसको आपको NCT की वेबसाइट पे चेक करना है कि क्या वो कॉलेज NCT द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर है तो फिर आपका B.Ed करना वहाँ से सही है, अगर नहीं है तो आपका B.Ed करना बिल्कुल व्यर्थ है, आपको नहीं करना चाहिए ऐसे कॉलेज से B.Ed। तो आपको क्या करना है कि जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है आप चेक करेंगे कि NCT द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं है। NCT की वेबसाइट पे उस कॉलेज का नाम शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में आ जाके आप चेक करेंगे। और इसके अलावा आपका जो एडमिशन है वो काउंसलिंग प्रोसेस से होना चाहिए। काउंसलिंग मतलब डायरेक्ट एडमिशन भी हो तो भी उसमें विदाउट OTP अगर एडमिशन होता है तो वो एडमिशन फर्जी है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एडमिशन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है ये भी आप समझ लीजिए कि जहाँ भी आप एडमिशन लें उनसे ये बात करें कि तो पूरे 2 साल की जो फ़ी है वो कितनी है और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है। जैसे कि जो भी फीस, सपोज दैट मान लीजिए कि आपकी फ़ीस लग गई 65,000, ठीक है। 65,000 आपकी फ़ीस लग गई 2 साल की। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, इसमें आपका प्रैक्टिकल फ़ीस होना चाहिए, एग्ज़ाम फ़ीस होना चाहिए, जो टीचर ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए वो सब ना करना पड़े, ठीक है। इसके अलावा मतलब इस फीस के अलावा किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना देना पड़े, ठीक है। और अगर आप एडमिशन लेते हैं, आप यूपी से बाहर हैं या कहीं दूसरी जगह एडमिशन ले रहे हैं तो एग्ज़ाम टाइम रहने की भी व्यवस्था आपको मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो फिर ठीक है। वैसे आपको जब एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेने से पहले आपको इन बातों को ज़रूर पूछना है, जिसके भी माध्यम से आप एडमिशन ले रहे हैं उनसे आप इन सारी चीज़ों के बारे में ज़रूर बात कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको हमारे द्वारा एडमिशन लेना है प्रयागराज में तो हम आपको बता दें कि प्रयागराज की जो टोटल फ़ी है वो पूरे 2 साल की फ़ी जो है वो 65,000 रुपया है, 65,000। आपको पहले से बता दें कि प्रयागराज में एडमिशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर सेमेस्टर होता है, ईयरली का कॉन्सेप्ट नहीं है और पूरे पूर्वांचल में कहीं भी आपको ईयरली नहीं मिलेगा। चाहे आप प्रयागराज में एडमिशन लीजिए या फिर वाराणसी में लीजिए या गोरखपुर में लीजिए या फिर आप बलिया में लीजिए, ठीक है। आसपास के ज़िलों में पूर्वांचल के कहीं भी आप एडमिशन लेंगे हर जगह आपको सेमेस्टर ही मिलेगा, ईयरली कहीं नहीं मिलेगा। अगर ईयरली आपको एडमिशन लेना है तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, आपको जाना पड़ेगा ईयरली के लिए ये आपका है क्या कहते हैं मेरठ साइड में, ठीक है। मेरे द्वारा भी ईयरली सेमेस्टर और ईयरली दोनों हैं, ठीक है। अगर सेमेस्टर की बात करें तो सेमेस्टर में एग्ज़ाम जो होगा वो आपका प्रयागराज में होगा और प्रयागराज में जो यूनिवर्सिटी आप जानते हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, इसकी जो टोटल फ़ीस है वो कितनी है 65,000। अगर आपको ईयरली एडमिशन लेना है मेरे द्वारा तो आपका एडमिशन सहारनपुर में कराया जाएगा, ठीक है। माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय है सहारनपुर में, वहाँ पर साल में एक बार एग्ज़ाम होता है और उसकी भी फीस आपको हम बता देते हैं कि उसकी जो टोटल फीस लगेगी वो 60,000 फीस लगेगी, ठीक है। कितने पार्ट में जमा करना है ये आप हमें कॉल करेंगे तो हम आपको बता देंगे। फैसिलिटीज़ सारी ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, ठीक है, इसी पैसे में। और प्रयागराज क्योंकि महंगा है थोड़ा सा यहाँ पे तो इसलिए यहाँ की फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है,
कैसे करना है, आपको फीस पे कैसे पे करना है, तो सबसे पहले आपको हमें जो हमने नंबर दिया अभी, उन नंबर पे आपको कॉल करना है। कॉल करके आप हमें अपना स्कोर कार्ड और 1000 रुपया सीट बुकिंग अमाउंट देंगे। उसके अलावा फिर आपको एडमिशन टाइम पे देना है 24,000 रुपया। सेकंड सेमेस्टर का, जब फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ नहीं देना है, सेकंड सेमेस्टर में आपको देना है 15,000 रुपया। जब सेकंड ईयर का एडमिशन होगा तो उस समय देना है आपको 15,000, और थर्ड सेमेस्टर जब होने लगेगा तो एग्ज़ाम से पहले आपको एडमिट कार्ड से पहले 5,000 रुपया फिर पे करना है। तो इस तरह से आप जो 65,000 है, इसको आपको क्या करना है, कई पार्ट में करके पे करना है। इसी तरह ईयरली वाले में है, इसमें भी आपको 60,000 जो है इसको एक बार में नहीं देना है, इसको कई पार्ट में देना है। जैसे सीट बुकिंग के लिए आपको 1000 रुपया देना है, बाकी उसके बाद फिर आपको देना है एडमिशन टाइम में लगभग मान चलिए कि 20,000 रुपया। फिर आपका जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा उस टाइम पे देना है लगभग मान चलिए 15,000, और इस तरह से फिर 20,000, और फिर जो बचेगा उसको आपको एग्ज़ाम फॉर्म के समय, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म के समय दे देना है। तो ये टोटल मिला के हो गया लगभग आपका मान के चलिए कि 20 ये 40 और बचा आपका 20, जिसमें से 16 आपने जमा कर दिया है। तो ये लगभग 4,000 रुपया कुछ बच जाएगा, ये आपको देना होगा जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा सेकेंड ईयर का। तब एक बार में पैसा आपको कहीं नहीं देना है, किसी को भी कहीं से भी एडमिशन कराइए, वन टाइम पेमेंट मत करिए किसी को, क्योंकि वो पैसा आपका कभी ना कभी अब दिक्कत में आ सकते हैं। तो इसलिए एक बार में पैसा आपको किसी को नहीं देना है। तो जब भी आप एडमिशन लीजिए तो आपको उसको कई पार्ट में करके तब फीस जमा करेंगे, कोई दिक्कत। जैसे एडमिशन टाइम में आपका एडमिशन जब होगा तो उस टाइम पर ये जो पैसा जाएगा ये कॉलेज में चला जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जब होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के टाइम जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा तब देना है, तो वो भी आपका कंप्लीट रहेगा। इस तरह से जब आपका फर्स्ट ईयर हो जाएगा, सेकेंड ईयर में जाएंगे तब आपको 15,000 देना है, और फिर थर्ड सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाने लगेगा तब आपको 5,000 रुपया देना है प्रयागराज में। तो अगर आपको मेरे द्वारा एडमिशन लेना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप डायरेक्ट विज़िट भी कर सकते हैं। प्रयागराज में हमारा ऑफिस है, और प्रयागराज में कहाँ पे है, आलोपी बाग चुंगी चौराहे के पास में मेरा ऑफिस है। आप यहाँ पे आके हमसे मिल सकते हैं। बाकी आपको अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने बता दिया कि ये आपका 10th का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, ठीक है, ग्रेजुएशन, बीएड का स्कोर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इतनी सारी चीज़ें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है, इनका पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ बना के आप हमको फॉरवर्ड कर देंगे, बाकी सारा काम आपका हो जाएगा। अगर आपको आना है एडमिशन टाइम पे तो आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, और कॉलेज में चल के एडमिशन भी करवा सकते हैं। फ़ीस भी आप चाहेंगे तो कॉलेज में ही आप जमा कर दीजिएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप हमको फ़ीस जमा करें, ये आपके ऊपर है। अगर आप आना चाहें तो आके आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, और इसके बारे में हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।